दोस्तों, जीवन के किसी भी राह पर जब आपको लगे कि अब तो कोई उम्मीद नहीं बची है, तो तब भी एक उम्मीद बची होती है और वो उम्मीद जो है ईश्वर की उम्मीद कहलाती है। नमस्ते दोस्तों, मैं प्रवीण ज्ञान डैडी से लेकर के आया हूँ एक प्यारी सी कहानी। दोस्तों, एक किसान था, किसी गांव में रहा करता था। जो किसान था उसके पास एक बूढ़ा बैल था जिससे वो खेती बाड़ी का काम करा करता था। एक बार खेती की जुताई करने के लिए अपना एक बैल सड़क से लेकर के जा रहा था। जो उसका बैल था वो काफ़ी बूढ़ा हो चला था। काफ़ी दिनों से, जब से वो छोटा था तभी से उस बैल को लाया था और उसने अपनी पूरी ज़िंदगी अपने मालिक के पास खूंटे पर बिता दी। तो वो उस बैल को, इस बूढ़े बैल को लेकर के वो किसी अपने खेत की तरफ जा रहा था। जैसे ही आगे बढ़ता है, देखता है कि एक रास्ते में ही एक बहुत ही बड़ा सा गड्ढा था। वो सोच रहा था कि मेरा बैल जो है इससे जो है निकल जाएगा और हमारे खेत पे चला जाएगा, ईजिली पहुंच जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन एक्चुअली बैल जो था थोड़ा सा बूढ़ा था। जैसे ही उस गड्ढे में गया, वो बैल जो है फंस गया। किसान जो है बहुत ही कोशिश की उस बैल को निकालने की। बैल भी खूब अपना दम लगाया, लेकिन वो बैल जो है नहीं निकल पाया। किसान ने काफ़ी कोशिश की, किसी तरह वो बैल निकले वहाँ से और हमारे खेत की जुताई हो जाए। काफ़ी कोशिश के बाद जब वो बैल उसमें से नहीं निकला, तो किसान ने सोचा कि यार वैसे भी ये बैल जो है बहुत ही बूढ़ा हो चला है, तो ऐसा करते हैं कि इसी में इसको गाड़ देते हैं, इसी में मिट्टी डाल देते हैं और वो बैल जो है वैसे भी बूढ़ा हो चुका है, इसका मर जाना ही सही है। तो हम ऐसा करते हैं, किसी के ऊपर जो है मिट्टी डाल देते हैं और इसको मार देते हैं। वैसे भी बूढ़ा हो चला है, इसकी अब क्या ही कितना ही हमारी जुताई कर पाएगा। तो जब किसान ने उसके ऊपर मिट्टी डालने लगा, तो जो बैल जो है उसकी आंखों से आंसू आने लगे। उसने कहा कि वाह मेरे मालिक, तुम भी मतलब जिसका हमने जीवन भर साथ दिया, अब वही इंसान हमको बूढ़ा समझ के और ऐसे ही हमको छोड़ के चला जा रहा है और ऊपर से मेरे ऊपर मिट्टी डाल रहा है। बैल को भी लगा कि यार छोड़ो, जाने दो, सब ऐसे ही होते हैं, मर जाना ही सही है। फिर भी बैल को काफ़ी दुख हो रहा था। उसने प्रभु को स्मरण किया, भगवान को स्मरण किया। उसको लगा कि अब हमारे पास कोई चारा नहीं है, क्योंकि हम ऑलरेडी जो है गड्ढे में फंसे हुए हैं और ऊपर से जो है लोग मिट्टी डाल रहा है किसान। तो उन्होंने प्रभु को स्मरण किया और जो किसान था अगल बगल वाले लोगों को और दो चार लोगों को ले आकर के उनसे मिट्टी डलवाने लगा, ताकि वो बैल को उस गड्ढे में ठक दे। वो जैसे तैसे जो अगल बगल वाले थे ढेर सारी मिट्टियाँ जो हैं उसके बैल के ऊपर डालने लगे। बैल प्रभु को मन ही मन जो है उनसे प्रार्थना करने लगा, उनसे कहने लगा कि प्रभु मेरी क्या ही किस्मत है, जिसके लिए मैंने पूरी ज़िंदगी अपने दांव पर लगाकर उनकी खेती कराई, बाड़ी कराई, आज वही इंसान जो है आज मुझे मार रहा है। ये कैसा अन्याय है प्रभु। उतने में ही जो बैल को एक बुद्धि आई। जितने भी आदमी थे बैल के ऊपर मिट्टी डालते थे, तो बैल जो है थोड़ा सा हिल जाता था, ऐसे ऐसे हिल करके मिट्टी को अपने अगल बगल गिरा देता था। फिर जैसे ही एक टोकरी से दूसरी मिट्टी आती, फिर उसके ऊपर पड़ती, फिर वो ऐसे ऐसे करके जो है मिट्टी को नीचे कर देता, अपने साइड साइड में कर देता था। जिससे क्या होता था कि मिट्टी जो है नीचे भरते चली जाती थी और बैल जो है उठता चला जा रहा था और ऊपर होता चला जा रहा था। जब थोड़ा सा ऊपर हुआ तो जितने भी लोग मिट्टी उसके ऊपर डाल रहे थे, उन्होंने कहा वाह यार, ये बैल तो बड़ी कमाल का है, इसने बुद्धिमानी का काम देखो कितना किया। इसके ऊपर हम लोग मिट्टी डाल रहे हैं और ये अपना कंधा हिला हिला करके और ऊपर उठता चला जा रहा है। तो जो उसको मार रहे थे वो लोग भी उसको बचाने लगे और ऐसे ही करते करते वो बैल जो है और ढेर सारी मिट्टियाँ उन लोगों ने साइड में, उन्होंने तब मिट्टियाँ डालना शुरू कर दिया और वो बैल जो है सक्सेसफुली जो है ऊपर निकल आया। तो दोस्तों, छोटी सी कहानी
हमको यही सिखाती है कि ज़िंदगी में जब भी आपको लगे कि अब तो हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, तो यकीन मानिए तब भी एक रास्ता ज़रूर होता है। वो होता है ऊपर वाले की शक्ति, ऊपर वाले पर विश्वास और अपनी बुद्धि का प्रयोग करना। अगर आपको यकीन मानिए कि कितनी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम हो, आप उस ऊपर वाले पर भरोसा करते हैं और थोड़ी सी अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हैं, तो चाहे कितनी भी बड़ी से बड़ी मुसीबत हो, आप उससे ज़रूर निकल जाते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा कि जब भी लगे आपको किसी भी रास्ते पे कि अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा है, अब कोई होप नहीं है, तो यकीन करिएगा तब आप अपने सच्चे दिल से उस परमात्मा को याद करिएगा, क्योंकि जो भी चाहे जग के राजा कुछ भी वो करवा सकते हैं, एक छोटी सी चींटी से भी हाथी को मरवा सकते हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा, और हमारी कहानी आप हर संडे हमारे फेसबुक पेज और हमारे यूट्यूब चैनल पे सुन सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आपका दोस्त फिर से आएगा अगले संडे नई कहानी लेकर के। तब तक आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद।